लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब मेरे आका की पैदाइश हुई, अल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया, कौन है जो मोहम्मद को दूध पिलाए। अल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे मोहम्मद को दूध पिलाए। जो चरिंद दूध वाले थे उन्होंने कहा अल्लाह हम पिलाएंगे। जो जानवर थे जंगल के उन्होंने कहा हम पिलाएंगे। सारी मखलूक के लोगों ने कहा तेरे नबी की परवरिश हम करेंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो एक मुकद्दस नाम लिख दिया गया है जो हलीमा सादिया का नाम है। हलीमा है सुभान अल्लाह। हलीमा क्या हलीमा है। जब दुआएं जल्दी कबूल नहीं होती तो अगर कोई कह देना अल्लाह तेरे नबी की मुकद्दस दाई हलीमा का वास्ता, फिर कैसे रहमतें छमाछम बरसती। बहुत इसकी बरकतें, बड़ी बरकतें। ये नाम फातिमा, नाम हलीमा, हम तो वसीले वाले लोग हैं। लोग गवाएं, बहुत लोग गवाएं। 3 साल से मुसलसल नासिक के इज्तिमा में बरसात ही होती है, और जब बरसात होती है तो लोग पकड़ के मुझी को बिठा देते हैं। मैं सोचता या अल्लाह तेरी बरसात, तेरी मर्जी। और हम जैसे गुनहगार लोगों ने 3 साल से यही शुरू कर दिया, आप ही करें दुआ, आप ही करें। मैं बैठता हूं और यही कहता हूं अल्लाह हलीमा का वास्ता, फातिमा का वास्ता, आमिना का वास्ता, पंजतन का वास्ता। इतने नाम पढ़ता हूं। जा का 3 साल का रिकॉर्ड है, आप नासिक वालों से पूछ लें। इधर नाम लिए उधर थम गई। करम की बात है। ये वो नाम है, ये वो नाम है जो काम बिगड़ने नहीं देता है। ये वो नाम है जिनसे काम नहीं बिगड़ते। ये बरकतें कोई दिल से पुकारे तो सही। मैं यहां उनकी करामतें बयान कर रहा हूं जो नाम वाले लोग। इसमें हमारा कोई फन नहीं है, कोई हुनर नहीं है। ये उन आकाओं के सदका, उनकी खैरात है। तो हलीमा का नाम लिख दिया गया। अब हलीमा हुजूर को ले जाती है, ले जा रही है, रास्ते में है। मैं ये कल तक बयान कर चुका हूं। अब जब हलीमा ले गई, हलीमा का इलाका ताइफ की तरफ है। मैंने हलीमा की झोपड़ी भी देखी। अब बहुत खस्ता हो गई 2003 में, जिस वक्त मेरी हाजिरी हुई थी। तो उस वक्त जो है वो हमने सोचा कि चलें जहां मेरे नबी का बचपन गुजरा, जरा वो भी जगह देखें। मिट्टी का मकान है, अभी पता नहीं है या नहीं है। उस वक्त तो वो मौजूद था। वहां जिस घर में, हालांकि उसको बाद में मुरम्मत किया गया, वो बेऐनही नहीं थी, लेकिन जो उस मकाम पर काफी खस्ता हाल वो मकान था। हलीमा जब पहुंची है कबीले हवाजन में, तो हाल ये था, हजरत हलीमा सादिया कहती है हमने मोहम्मद को बरकत वाला बच्चा नाम रख दिया, क्योंकि उसकी बरकतें इतनी थी। कहत का जमाना है, कहत साली है। मेरी बकरियां चरने जाती है, उनके पेट भी भर जाते हैं, उनके थन भी भर जाते हैं। तो सारे गांव के लोग कहते हैं अपने चरवाहों को डांट डांट कर अपने बच्चों को, अबू ज़ुएब की बेटी के जानवर जहां चरते हैं वहां क्यों तुम जानवर नहीं चराते। यानी हलीमा के जानवर जहां चरते वहां ले जाके चराया करो। तो वो लोग जानवर वहां लेकर आते। अब दोनों बकरियां साथ साथ चरती, हलीमा की भी और गांव वालों की भी। हलीमा की बकरी का पेट भर जाता और गांव वालों की बकरी भूखी रह जाती। तो हलीमा कहती ये सब बरकत थी आमिना के लाल की। आमिना के लाल की सब बरकत थी। ये अपने नबी का बचपन है। कैसा हमारा नबी है, अपने नबी की शान कैसी है। हलीमा कहती है जब कोई बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले बकरी लेकर के आते और मोहम्मद का नन्ना सा हाथ बकरी पर फेर देते, वो बकरी फौरन अच्छी हो जाती। जब कोई बच्चा बीमार पड़ता उस बच्चे पर हाथ फेर देते। किसका? अभी नबी 2 साल के नहीं हुए हैं, नन्हे से पैगंबर का हाथ जब बच्चे पे फेर देते, बच्चे को शिफा मिल जाती। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये थी, और बच्चे जैसे महीनों में बढ़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे दिनों में शऊर पाते थे। अल्लाह के हबीब कभी बिस्तर में पेशाब या पाखाना नहीं करते थे, उनका सतर कभी खुलता नहीं था। हलीमा कहती है जब मैं उनको झूले में डाल देती तो झूला हिलाने वाला कोई नजर नहीं आता, लेकिन झूला हिलता हुआ नजर आता। आका ने खुद बयान किया है, शारे बुखारी इमाम कस्तलानी लिखते हैं कि मैं जब झूले में होता तो फरिश्ते मुझे झूला झुलाने के लिए
आते, मैं चांद से बातें करता रहता, चांद मुझे बहलाया करता, वो मुझे रोने नहीं देता। आका फरमाते हैं जब मैं हलीमा के घर में उसके आंगन में झूले में लेटा होता, जब चांद अर्श के पास खुदा की बारगाह में सजदा करता तो मैं उसके सजदा करने की आवाज भी सुन लिया करता। अरे मेरे नबी का बचपन इतना प्यारा है। और ये कौन लिख रहा है? ये कोई भिंडी बाजार की गैर मोतबर लिखी हुई प्रेस में छपी हुई किताब की बात नहीं है। ये इमाम कस्तलानी शारे बुखारी जैसे मुहद्दिस ने लिखा है कि आका फरमाते हैं हलीमा के झूले में मैं चांद के सजदा करने की आवाज को सुन लिया करता था। अरे जब नबी का बचपना इतना पुख्ता है कि वो चांद के सजदे की आवाज को सुन लेते हैं, अगर आज मिलाद का इज्तिमा यहाँ है तो क्या मदीने वाला मुस्तफा इसको सुन नहीं सकता? हुजूर इसको देख नहीं सकते? अल्लाह अकबर। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मर्तबा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अब्बास कहते हैं हुजूर सैयद आलम जब झूले में होते, उंगली उठी होती, इधर उंगली झूला झूलता ना, झूला हिलता ना, इधर उंगली होती तो चांद भी इधर होता, इधर उंगली होती तो चांद भी इधर होता। बार बार इसको बयान किया जा चुका है, इसकी तफसील में नहीं जाता, बस इमाम का शेर उसूल बरकत के लिए पढ़ता हूं। चांद छुप जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। माले गांव वालों तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो मुझे यकीन है, लेकिन अगर आपको बुरा नहीं लगे तो बस एक जुमला तुम सबको तोहफतन कहना चाहता हूं, जो नबी को कहते हैं नबी तो हमारी तरह बशर हैं। हम कहते हैं जरा झूले की रिपोर्ट ले ले प्यारे, जरा 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 झूले की रिपोर्ट ले ले कि तेरा हाल क्या था झूले में। नादान जब माँ झूले के पास पहुंचती थी तो बुरा नहीं लगे तो बस ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे नबी के झूले का हाल ये है, खुदा की कसम मेरे नबी के झूले का हाल ये, उंगली इधर होती है। देखिए मैं बात नहीं करता, लेकिन चूंकि जब तक रात का अंधेरा ना बताऊं दिन का उजाला आपको पता नहीं चल सकता, इसलिए जब तक कि मैं तुम्हें तारीकी ना बताऊं उजाला तुम्हें पता नहीं चल सकता। अगर कोई ये कहता है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जो कहता है नबी मेरी तरह बशर है मैं उनको कह रहा हूं। अगर आप नहीं कहते, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप कब कहेंगे? आप तो मोमिन हो ना, आप तो अब्बा को अपनी तरह नहीं कहते, आप नबी को अपनी तरह कैसे कह सकते हैं? अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था जिधर चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। नबी नूर हैं तो उनका खिलौना भी नूर का था। हमारे बच्चे मिट्टी के बर्तन से खेलते हैं, अब तो मिट्टी के बर्तन भी खत्म हो गए, वो गाड़ी से, प्लास्टिक की गाड़ी से खेलते, खुदा जाने क्या क्या चीजों से खेलते हैं, लेकिन मेरा नबी चांद से खेलता है, नबी का खिलौना चांद है। अल्लाह अकबर। अब हलीमा सादिया से सुनो, सुभान अल्लाह, अपने नबी की अजमत। अब दिल में जितनी जायज तमन्नाएं ले लो, क्योंकि मैं नबी का बचपन बयान कर रहा हूं, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, मदीने वाले मुस्तफा सुनहरी जालियों से देख रहे हैं, क्योंकि जो चांद के सजदे की आवाज सुन सकते हैं यकीनन मेरी और आपकी आवाज सुन रहे हैं, मेरे आपके जज्बात सुन रहे हैं, मेरे आपके दिल की आवाज सुन रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, अगर यकीन के साथ एहतराम नबूवत में यकीन कामिल लेकर के अगर दिल में नियत ले लो, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी हर मुराद पूरी हो सकती है। क्योंकि ये वो जिक्र है कि आदम ने जब नामे मोहम्मद लिया है तो आदम की तौबा कबूल हुई है, जब यूसुफ ने नामे मोहम्मद लिया है तो मिस्र के जेल खाने से निकालकर उन्हें तब मिस्र के तख्त पर बिठाया गया है, जब यूनुस ने नामे मोहम्मद लिया है तो मछली के पेट से निकालकर हजरत यूनुस को अल्लाह अकबर निनवा की सरजमीन पर पहुंचाया गया है। ये वो नाम है जो काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद, हजरत नूह की कश्ती इसी नाम के सदके किनारे लगी है। हाँ हाँ, हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद जो गुलजार हुई है इसी नाम की बरकत से। आओ आओ, अब मैं उसी आका की जिंदगी पढ़ने लगा हूं, उसी सरकार का जिक्र करने लगा हूं। आइए, अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है एक दिन ये हुआ कि मैं मोहम्मद को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, बकरियों का रेवड़ जा रहा था। इस बात को किसने लिखा? इमाम कस्तलानी शारे बुखारी ने लिखा। अल्लाह अकबर। बकरियों का रेवड़ जा रहा था, कहती हैं कि मैं बच्चे अपने मोहम्मद को लेकर के बैठी है। अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। आकाए करीम को गोद में लेकर बैठी है। हलीमा तू गोद में एक बच्चा नहीं बल्कि अर्श की जीनत लेकर बैठी है, फर्श का वजूद लेकर के बैठी है, कायनात का खुलासा लेकर के बैठी है, कुरान नातिक लेकर के बैठी है, रहमान की अमानत लेकर के बैठी है, कौनैन का पैगंबर लेकर के बैठी है, अर्श का तारा लेकर के बैठी है, नबियों का इमाम लेकर के बैठी है,
इमामुल अंबिया, इमामुल अस्फिया, सज्जदुस सालिहीन, सज्जदुस साजिदीन। हाँ हाँ, तू उसे लेकर के बैठी है जो सिर्फ काबा नहीं है बल्कि काबे का काबा है। हलीमा, क़यामत तक की औरतें गोद में कुरान लेकर के बैठेगी। हलीमा, तू साहिबे कुरान लेकर के बैठी है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा। हलीमा कहती है मैं नन्हे से, अभी 2 साल के नहीं हुए, नन्हे से मोहम्मद को लेकर के बैठी हूँ। बकरियों का रेवड़ जा रहा है, एक बकरी की तवज्जो मोहम्मद की तरफ हो गई। वो बकरी रेवड़ से निकली और आने के बाद अपना मुंह हुजूर की पेशानी के करीब किया, हुजूर की पेशानी चूमा और उसके बाद हुजूर को सजदा किया। दौड़ते हुए रेवड़ से जाकर के मिल गई। बकरी को भी पता है कि अजमत मुस्तफा क्या है, अताज़ीम रसूल क्या है। लोगों, अगर आज कोई महरूम ये कहे कि माज़अल्लाह हम नहीं जानते, तो क्या मेरे भाई तेरा दिमाग बकरी से भी चला गया, तेरा दिमाग जानवर से भी चला गया। हाय हाय, तुझे इंसान कहलाने का हक क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हलीमा कहती है मैं दूध पिलाती रही और उसी दूध पिलाने के अय्याम में फिर वो पैर वो कभी जो है घुटनों के बल चलने लगे। जब वो घुटनों के बल चलते ना, कुर्बान जाए, अल्लाह ने महबूब को घुटनों के बल क्यों चलाया? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को पैदा न करता, डायरेक्ट आसमान से उतार देता, तो एक नन्हा सा दूध पीता बच्चा कहता अल्लाह तूने तो कहा कि नमूना है, मेरे लिए क्या नमूना है? क्योंकि जवानों के लिए नमूना है, उम्र दराज वालों के लिए नमूना है, मेरे लिए क्या नमूना है? मेरे अल्लाह ने कहा नहीं मेरे बंदो, मैं तुम्हें महरूम नहीं करूंगा, आमिना के शिकम में रखूंगा ताकि शिकम में रहना भी नमूना हो जाए। हलीमा की गोद में दिया जाएगा ताकि गोद में आना भी नमूना हो जाए। घुटनों के बल चलाऊंगा ताकि जब बच्चे इस तरह चलेंगे तो तुम्हारे नबी की अदाएं तुम्हारे सामने ताजा हो जाएगी। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। हलीमा कहती हैं जब मैं गोद में लेकर उन्हें निकलती तो बादल सर पे साया करने लगता, बादल सर पे साया करता। हलीमा कहती है यही हुआ, एक दिन ऐसा हुआ तहत से लोग तंग आ गए, तहत से लोग परेशान हो गए, धूप हटती न थी, लोग मरने वाले थे और जानवर तो मर रहे थे और खेतियां तो तबाह हो चुकी थी। किसी ने कहा ए बीबी हलीमा हम पे रहम कर, ये जो बरकत वाला बच्चा लाई है जरा इसके जरिए से कुछ जो है वो बारिश का इंतजाम कर, मेरे नबी का मासूम बचपन। हलीमा कहती है जब उन्होंने कहा हलीमा बारिश का इंतजाम तो कर, कहती है मैं गोद में लेकर मोहम्मद को निकली, मैं गोद में लेकर मोहम्मद को निकली और अर्ज की मेरे अल्लाह। चूंकि हलीमा ईसाई थी, हलीमा कहती मेरे अल्लाह इस मोहम्मद का वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। कहती इतना कहना था, काली काली घटाएं घिराई है और बारिश का नुज़ूल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस वक्त खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब जरा दिल मेरे करीब लाइए और मेरी बातों को सुनिए, गौर से सुनिए। मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है। हलीमा कहती है फिर लोग घरों में बरकत हो गई, घर भरने लगे। उसी अय्याम में ऐसा भी हुआ, वो 2 साल के हो गए ना, वो 2 साल के हो गए तो यूं होता कि मेरी बेटी शीमा कहती अम्मी भाई के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, एक काम करो बकरी में चराने जाऊं तो इनको भी मेरे साथ भेजा करो। मैंने कहा नहीं बेटी नहीं, ये बड़ी अजीम अमानत है, जानवर इसे तकलीफ पहुंचाएंगे, जानवर इसे जो है वो मुशक्कत में डाल देंगे। शीमा कहती नहीं अम्मी जान, जानवर तो इसके मुंह चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं, इसलिए जब हम इसे लेकर के जाते हैं तो हमारे काम आसान हो जाती। अल्लाह अकबर। 2 साल मुकम्मल हो गए। अब हलीमा सादिया जो है वो हुजूर को लेकर के चली मक्का, लेकिन जब लेकर के आई हलीमा कहती आमिना, ओ बीबी आमिना मुझ पे रहम तो कर मेरी बहन, ये देख ना मैंने 2 साल तक दूध पिलाया, मैं तो उजरत नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूँ एक मरतबा जो है मुझे और मोहम्मद को वापस कर दे। देख मक्के की फ़ज़ा जो है वो गर्द आलूद है, मक्के की फ़ज़ा इस वक्त तो ठीक नहीं है, बीमारियां हो सकती है, इस प्यारे बच्चे को मेरे साथ दे दे। हामिना मैं ले जाऊंगी, कुछ दिन इसे अपने साथ और रखूंगी, बड़ी खिदमत करूंगी। और 2 साल में दाइयां बच्चे वापस कर देती है, लेकिन जो अल्लाह अकबर मेरे नबी का बचपना हलीमा ने देख लिया, ऐसी जानो दिल से फिदा हुई, कहने लगी ले जा। इतना इसरार करी हजरत आमिना ने कहा नबी की अम्मी थी ना, नबी की अम्मी जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, फातिमा की दादी है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाओ वे दामन, आओ दरे
सहरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। फातिमा इतनी सखी है, आमिना कितनी सखी होगी। अरे जिसने कौनैन का वाली कौम को दिया है वो कितनी सखी होगी। जब हलीमा ने बहुत जिद किया, आमिना ने कहा ठीक है ले जा। अब हलीमा लेकर के आई, कहती है कि अभी 2 साल से कुछ उम्र बड़ी है और हुजूर बकरियां चराने जाते हैं। मैं अब इसको दोबारा नहीं कहूंगा, हुजूर बकरियां ले जाते हैं, क्योंकि लोग इसको गलत रंग देते हैं। लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे रसूल को देख के कहते वो हमारी तरह है, लेकिन लोग जिब्रील के आगे मिराज में देखकर ये नहीं कहते कि वहां तो अकल दंग है। जहां हलीमा की बकरियों के पीछे देख रहे हो वहां जिब्रील के आगे भी तो देखो, तस्वीर का दोनों रुख देखो, अजमत करो। जब तक तुम नबी की ताजीम करते थे तुम इज्जत से जीते थे। बस मालेगांव वालों तुम्हें यही पैगाम देना है मुझे, जब तक तुम नबी की ताजीम करते थे तुम इज्जत से जीते थे। जब से तुमने अजमत रसूल छोड़ दिया, तुमने नबी को अपनी तरह समझा, उनके इल्म पर तुम बहस करने लगे, उनकी जिंदगी के बारे में तुम शुकूक में पड़ गए। आज दुनिया तुम्हें निचोड़ रही है। रस्सी जल गई, रस्सी का बल नहीं जला। तुम्हारी सनत तबाह करने की कोशिश की जा रही, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही। तुम्हें पता है आज मुफक्किरीन तकरीर करते हैं हम पहले बादशाह थे। मैं कहता हूं पहले देख तो सही कि तू बादशाह कब था। अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि चमार से ज्यादा तुम पीछे हो तालीम के मामले में। ये रिपोर्ट का गलगला है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में। एक वक्त था तुम बादशाह थे। बादशाह क्यों थे? बाजुओं की कुव्वत से नहीं, अल्लाह के करम से। और अल्लाह का करम कब तुम्हारे साथ था? जब तुम नबी का एहतराम करते थे, ताजीम करते थे। हां, तुम्हारा गरीब भी ताजीम करता था, तुम्हारा अमीर भी ताजीम करता था। थोड़ा सा इल्म आया, रसूलुल्लाह के खिलाफ बातें करने लगे। सबके त्योहार मनाया, नबी के मिलाद के खिलाफ बातें करने लगे। सुनाओ सुल्तान महमूद गजनवी, तुम कब तक बादशाह थे? सुल्तान महमूद गजनवी उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मर्तबा रसूलुल्लाह पे दुरूद न पढ़े। 1000 बार आका पे दुरूद पढ़ता था तब सोता था। आज तो कोई एक कारखाने का मालिक होता है, जिना के अड्डों को के सिवा उसको क्या दिखता है? शराब के अड्डे दिखते हैं, मोबाइल पर गेम दिखता है। कोई माज़अल्लाह हंसने की बात नहीं, ये अफसोस की बात है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां वालों, अगर थोड़ा सा माल आ गया ना, कोई मोहल्ले में किसी पे बदनजरी करता है, कोई तराशन वाली पे बदनजरी करता है, कोई घर में काम करने वाली पे बदनजरी करता है, कोई मोबाइल के अंदर ज़िना के मनाजिर देखता है। ये तबाही के असबाब है। सच्ची तौबा करो, अपने नबी के करीब आओ। जब हुजूर के कदमों के करीब आओगे, अल्लाह तुम्हें नेकियों की तौफीक देगा। सुल्तान महमूद गजनवी 1000 मर्तबा बादशाह होकर दुरूद पढ़े बगैर सोता नहीं था। आज हम सीरियल देखे बगैर नहीं सोते, फिल्में देखे बगैर नहीं सोते। अब तो मोबाइल हमारे पास कीमती आ गए हैं, ज़िना के मनाजिर देखे बगैर नहीं सोते। दाढ़ी में दीन नहीं है, दीन दाढ़ी के अंदर दीन नहीं। हमने सोचा दाढ़ी लंबी कर ली, दीनदार हो गए। अत्तक़वा हाँ होना, दीन यहां है। दिल को दीनदार बनाओ, और इस दिल में जब इश्क़ मुस्तफा आएगा, ताज़ीम रसूल आएगी, तभी दीन आएगा।